बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्र अब निगरानी करेगी जांच। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है और वो खबर है तमाम बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अब निगरानी विभाग करेगी। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा कराने की बात सामने उभर कर आ गई है। आखिर बिहार सरकार कौन सी गलती कर बैठी है जिसके कारण शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अब निगरानी करेगी। इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी इन बातों से अवगत है कि इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर सवाल उठते गए हैं। लगातार ही कई जिलों से पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र के अनुसार शिक्षकों को उनकी सेवा से बर्खास्त भी किया जाता है। लगातार ही विभाग की आम जनताओं द्वारा ये बातें कही जाती है कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली तो कर ली, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी उस प्रक्रिया को नहीं अपनाई और आनन फानन में आकर बहाली कर ली, जिसके कारण अब लगातार ही शिक्षकों को उनकी सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है। जिसके क्रम में कई खबर ये भी आई है कि शिक्षक इससे आहत हो चुके हैं। शिक्षक जो कई महीनों तक अपनी सेवा दे चुके हैं, उन्हें जब उनकी सेवा से हटाया जाता है उसके बाद इस दंश को वो झेल नहीं पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। आखिर यहाँ पर किसकी गलती है? तो वह गलती पूरी की पूरी मानी जाएगी बिहार सरकार की। दोस्तों, एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र जारी किया गया है सरकार के संयुक्त सचिव रामाशंकर के द्वारा। आप सभी के स्क्रीन पर यह पत्र मौजूद है। यह पत्र निगरानी विभाग द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, यह पत्र बिहार के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिहार से बाहर के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच केंद्रीकृत तरीके से कराने हेतु अनुरोध के संबंध में। दोस्तों, इसमें आगे एक ईमेल का उल्लेख किया गया है, जिस ईमेल के माध्यम से सरकार और शिक्षा विभाग को और भी सूचना प्रदान की गई है। उसी के अनुसार बीपीएससी से बहाल वैसे शिक्षक जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी रहे हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है और शिक्षक के पद पर योगदान कर डाली है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच केंद्रीकृत तरीके से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कराए जाने की बात सामने उभर कर आ गई है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों निगरानी विभाग द्वारा इनके प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। इससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच भी निगरानी विभाग द्वारा कराई गई थी, जिसके क्रम में खबर तो ये आई थी कि हजारों की संख्या में शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, लेकिन वो खबर झूठी साबित हुई थी। हजारों की संख्या में नहीं, कुछ एक अपवाद सैकड़ों की संख्या में ही रहे होंगे जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए थे। यहाँ तक कि अभी तक वो सभी अपनी सेवा में भी कार्यरत हैं, क्योंकि उनकी ओर से अभी सफाई देना बाकी रह गया है। ठीक उसी प्रकार बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी है और बिहार में शिक्षक के पद पर योगदान कर लिए हैं, एक बार फिर से उनके प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। अब इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केंद्रीकृत तरीकों से कराने के संबंध में। आखिर केंद्रीकृत तरीका होता क्या है? दोस्तों, इस पत्र में तो यह उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो ईमेल का उल्लेख किया गया है उस ईमेल के माध्यम से सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया गया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, कहीं भी प्रमाण पत्रों की जांच एक ही तरीकों से होती है। रह गई बात, मुद्दा हो सकता है सीटेट के मामले और डोमिसाइल के मामले। मेरा विश्लेषण यही कहता है कि अंतःगत्वा वहीं पर जाकर रुकेगा और अन्य बातें हो सकती है केंद्रीय स्तर पर प्रमाण पत्रों के मान्यता के संबंध में। आइए दोस्तों, पहला तरीका है सीटेट का मामला। सीटेट का मामला का मतलब ये होता है कि वैसे अभ्यर्थी जो केंद्र के अनुसार सीटेट परीक्षा में 60% मार्क के साथ सफल हो गए हैं, उनका मान्य हो सकता है। दूसरी बड़ी बात कि आरक्षित अभ्यर्थियों को इसमें भी राहत प्रदान की गई है, ये भी हो सकता है।
इस आधार पर शिक्षक अगर बिहार में शिक्षक के पद पर बहाल हुए होंगे तो निश्चित रूप से बिहार से बाहर के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया होगा, यानी उन्होंने 90 अंक प्राप्त कर लिया होगा, तभी उन्हें बिहार में शिक्षक के पद पर बने रहने का मौका मिल सकता है। यानी यह डोमिसाइल नीति से ही जुड़ा हुआ है। अगर वो शिक्षक 90 नंबर से कम प्राप्त किए होंगे, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर आरक्षित श्रेणी में क्यों नहीं आते होंगे, अगर वो बिहार में बहाल हुए होंगे, निश्चित रूप से यहाँ उन्हें सामान्य पद पर बहाली की गई है। ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें 90 अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी 60% अंक लाना अनिवार्य होता है। और अन्य बातें, महिला कैटेगरी की बातें कह दी जाए तो निश्चित रूप से बिहार के अभ्यर्थियों को ही महिला के रूप में लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे में अगर बिहार से बाहर के वो तमाम अभ्यर्थी जो महिला आरक्षण का लाभ लेते हुए बिहार में शिक्षक के पद पर बहाल हो गई है, उनके लिए सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि हर हाल में बिहार में सामान्य पदों पर ही शिक्षकों की बहाली बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों की हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से इन शिक्षकों पर सवाल खड़ा हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ तक हम बता दें कि सीटेट के मामले में बिहार के कई जिलों के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है। ढेर सारे वैसे अभ्यर्थी निकले हैं जिनके सीटेट के प्रमाण पत्र में कम अंक प्राप्त हुए थे, उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो इन बिंदुओं पर शिक्षकों पर ज़्यादा सवाल खड़ा नहीं होगा, शिक्षक ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाले हैं। कुछ एक अपवाद स्वरूप अगर बच गए होंगे तो निश्चित रूप से इस पर जांच की जाएगी और वो सवाल के घेरे में आएंगे, उनके नौकरी पर सवाल खड़ा हो सकता है। उधर दोस्तों, बड़ी बात ये हो सकती है कि केंद्रीयकृत तरीकों से प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार के स्तर से मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन बिहार सरकार के स्तर से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। वहीं ढेर सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें केंद्रीय स्तर से मान्यता प्रदान नहीं की गई है और उसके बाद भी बिहार में वैसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं। और यह मामला मुख्य रूप से प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में ढेर सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें एनसीटीई द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है। बताते चले कि एनसीटीई द्वारा हर यूनिवर्सिटी को प्रति वर्ष एक वर्ष में 100 अभ्यर्थी को ही प्रशिक्षण कराने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसी क्रम में खेल ये उत्पन्न किया जाता है कि यूनिवर्सिटियों द्वारा 100 अभ्यर्थी के बदले में 200, 300, 400 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है। अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है कि आखिर मेरा प्रमाण पत्र सही है या फिर गलत है। वहीं 1 से लेकर 100 के क्रम संख्या में आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र बिल्कुल जायज़ होते हैं, परंतु 100 के बाद के जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनके प्रमाण पत्र अवैध हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं होती है, विश्वविद्यालयों द्वारा ही अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके साथ जालसाजी की जाती है, जिसका भुगतान अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। अब इसी बिंदुओं पर जांच निगरानी विभाग द्वारा की जाएगी कि वास्तव में किसी यूनिवर्सिटी को अगर एक सत्र के लिए 100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराने का अवसर प्रदान किया गया है, अधिकार दिया गया है, तो इस परिस्थिति में 100 से ऊपर की क्रम संख्या वाले अगर कोई अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके प्रमाण पत्र शक के दायरे में अगर इस तरह की जांच की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। जो पत्र जारी किया गया है इसमें बीपीएससी की चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों के शिक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच केंद्रीयकृत तरीकों से करने के संबंध में। इससे स्पष्ट होता है कि यह मामला अगर बीपीएससी शिक्षकों पर जाकर अटकता है तो अन्य शिक्षकों पर भी यह लागू हो सकता है। खास तौर पर देख लिया जाए तो जो भी मामले आते हैं नवनियुक्त शिक्षकों पर ही उभर कर आते हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो या फिर बीपीएससी से बहाल ही शिक्षक क्यों न हो। मामला तो उस समय और खड़ा होगा जब कोई प्रमाण पत्र यूपी सरकार के लिए मान्य होता है, लेकिन बिहार सरकार के लिए यह मान्य है या फिर नहीं है, इसका पता बिहार सरकार के पास भी अभी तक नहीं है।
और जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा बार बार ही शिक्षकों के लिए पत्र निकालते हुए उन पर नकेल कसने की बात कही जाती है। ऐसी परिस्थिति में कहा जाए तो शिक्षकों के हक में यह फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा अगर अप्रूवल दे दिया गया है और उस प्रमाण पत्र को बिहार सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा सवाल उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। केंद्रीयकृत तरीका का मतलब यही होता है, लेकिन फिर भी देखना होगा और स्पष्ट तो हो पाएगा कि इसके लिए अगर बिहार सरकार के स्तर से कोई पत्र जारी होता है तो निश्चित रूप से स्पष्ट बिंदु सामने उभर कर आएगा कि आखिर प्रमाण पत्रों की जांच केंद्रीयकृत तरीकों से करना है, आखिर कैसे करना है। यह तो निश्चित है कि निगरानी विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। भले ही काउंसलिंग के क्रम में अभी तक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है, फिर भी देखना होगा कि आखिर यह प्रक्रिया कब तक अपनाई जाती है, कब तक सरकार इस पर संज्ञान लेती है। लेकिन हम बताते चले कि वर्ष 2015 से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा कराई जा रही है, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हो सकता है यही नीति एक बार फिर से इस पद पर भी लागू हो जाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।